हम कपड़े वेस्टर्न ड्रेस पहन करके स्मार्ट नहीं दिखा जाता। बोलने की भी तमीज़ होना चाहिए। क्या क्या बोलती हो पहले ये सोचो। तुम्हारे वर्ड क्या रहते हैं, तुम बोलती क्या हो। खाली ड्रेस पहनने से स्मार्ट नहीं बन जाओगी। मेकअप कराने से, पुट्टी पॉलिश कराने से जो फेस है ना वो खाली सुंदर दिखेगा। बाकी जो चीज़ें हैं ना, आज हमें इग्नोर किया सचिन भाई ने। आज हमारे लिए बहुत गंदा लगा। मेरे आंचल लटक रहे थे। मेरे आंचल लटक रहे थे। क्या है ये वर्ड? आप लोगों ने अगर इनका वीडियो देखा होगा तो आप लोगों ने सुना होगा, नहीं सुना होगा तो जा करके फिर से सुनिएगा, नहीं तो मेरा रोस्ट वीडियो आएगा, फिर से आप लोग जरूर देखना। हेलो फ्रेंड, मैं हूं वंदना, वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल रिएक्शन रोस्ट वंदना में। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। आज बिट्टू रानी ना ज़्यादा ओवर, मतलब इनका पता है क्या है टाइटल रहता है, सचिन मनीषा मीशू, सचिन मनीषा मीशू, सचिन मनीषा मीशू, सचिन मनीषा मीशू। इनका माँ जो है ना, माँ नाम का वर्ड इनके लिए इतना लकी है कसम से कि क्या ही बोलें। इनके लिए माँ नाम का जो यम नाम का जो है ना, इतना लकी है कि इससे देखो मीशू के धड़ाधड़ इनको कपड़े मिलते हैं और बड़े यहाँ प्रमोशन करती हैं, कपड़े हों चीज़ें हों। इधर सचिन मनीषा से भी इनको बहुत फायदा है। मतलब पक्का ये खूब रोटियां सेकते हैं दोनों हस्बैंड वाइफ, और खूब सारे गिफ्ट्स वगैरह लेते हैं। आज मेरा मन नहीं था, आज मेरा पार्टी में जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। वहाँ पे मैं कैसे चली गई, वहाँ पे सचिन भाई मुझे कितना चिढ़ा रहे थे, इतना चिढ़ा रहे थे। गाइस आज मैं साड़ी पहन के गई थी। यार साड़ी सचिन भाई चिढ़ा क्यों रहे थे? क्योंकि वो देख रहे थे कि आज हमेशा गांव की देहाती वेस्टर्न ड्रेस में रहती, आज साड़ी कैसे? आज यहाँ पे क्लब में जाना है, पार्टी करना है, वहाँ पे मैडम साड़ी पहन के आई। तो इसी को कहते हैं गंवारापन। क्योंकि जब जहाँ पहनने चीज़ें होती हैं वहाँ तो तुम पहनती नहीं हो, जो करना होता वो तो तुम करती नहीं हो। लेकिन तो इसी वजह से, और दांत में लिपस्टिक लगा के उसके लिए चिढ़ाया। और बिल्कुल बहुत भाव नहीं दिया मुझे। मैं तो सोच रही थी मेरी तरफ देखेंगे, मेरा ही, मेरे कृतिक को पकड़ेंगे, मेरा ख्याल रखेंगे। लेकिन आज तो सचिन भाई ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। सचिन भाई से ये उम्मीद नहीं थी। सचिन भाई के इनका टाइटल क्या था, इतना नेगेटिव टाइटल रहता है कि सचिन भाई से ये उम्मीद नहीं थी, मैंने गलती कर दी जा करके। इतना सिर्फ और सिर्फ चंद व्यूज के लिए। और पता है रिएक्शन वालों को क्या बोलती हैं? रिएक्शन वाले हाथ धोड़ के, इस समय हाथ पैर सब धुल करके मेरे पीछे पड़ गए हैं और बहुत गंदा बोलते हैं एक औरत होकर के। आप पता है क्या क्या वर्ड बोल जाते हो? ये मेरे आंचल लटक रहे थे। मेरे आंचल लटक रहे थे। और अरे पल्लू लटक रहा था, या कह दो आंचल लटक रहा था। आंचल लटक रहे थे। समझ सकते हो आप लोग कि किसको बोलते हैं, ये किसको बोलते हैं। और फिर ये वेस्टर्न ड्रेस में तो बहुत स्मार्ट अपने आप को बनती है कि वेस्टर्न ड्रेस पहनेंगे उससे हम बहुत स्मार्ट। वेस्टर्न ड्रेस से सिर्फ इंसान स्मार्ट नहीं होता है, उसकी नॉलेज, उसके वर्ड और जो एजुकेशन होती है वो होता है उसका। यानी कि वेस्टर्न ड्रेस पहन लिया, कुछ भी पहन लिया तो उससे स्मार्ट बन जाओगे। दिल्ली में रहते हो तो स्मार्ट बन जाओगे, बोलने का तरीका है नहीं तुमको। मेरे आंचल लटक रहे थे। अगर मैं गलत कह रही हूँ तो जाकर इनका वीडियो फिर से देखिएगा। 6 मिनट के आसपास ये इन्होंने ऐसा शब्द बोला है कि नहीं बोला। और इसको आंचल मेरे लटक रहे थे, क्या बोलते हैं इसको? अरे भाई पल्लू लटक रहा था, कुछ भी बोलो। इसमें एकदम भद्दर देहातू बोलेंगी, लैंग्वेज एकदम देहातू बोले, ए जी काजी हाँ जी। लेकिन वेस्टर्न ड्रेस ही पहनेंगी, जहाँ जाएंगी सारी जगह इनके जो ड्रेसें हैं, जींस टॉप, पैंट शर्ट, वेस्टर्न ड्रेस, साड़ी तो अब मैडम बहुत कम। आज पहन लिया तो गिल्टी फील हो रही कि और यार आज साड़ी क्यों पहन लिया। आज तो मैं जिस मकसद से आई थी, क्योंकि मुझे आने का मन नहीं था, जब सोचा कि सचिन भाई आ रहे, सचिन भाई आ रहे, सचिन भाई आ रहे, तो मैं चली गई वहाँ, मुझे भाव नहीं दिया। और एक चीज, ये क्या है मतलब, क्या है? खुद तो बोलती हो, पता नहीं ऐसा लग रहा है कि न्यूज रिपोर्टर हो। इन्हीं शब्दों के बाद क्या बुलाता है, इन्हीं शब्दों के साथ साथ मैं विराम देती हूँ। भाई न्यूज रिपोर्टर हो, न्यूज दे रही हो तुम सबको, पढ़ रही हो न्यूज, क्या बोलती हो? फिर कहते हो रिएक्शन वाले पीछे पड़ गए। रिएक्शन वाले क्यों पीछे पड़ जाएंगे? हाथ दो पैर, भाई इतना ही काम थोड़ा है रिएक्शन वालों का कि तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे अपना घर गृहस्थी बच्चे अच्छे छोड़ करके। रिएक्शन वाले भी कुछ चीज़ें नोटिस करते हैं ना, तभी बोलते हैं जाकर। और मैं तो कभी इतना गंदा सच में नहीं बोलती हूँ। आज इनका वीडियो देखकर मुझे बहुत बेकार लगा, यार बोल क्या रहे हो, मेरे हाथ चल लटक रहे हैं। उसके बाद मैं इनको एक सजेशन और दूंगी कि अपने बेटे को पार्टी, क्लब, डांस वगैरह से जितना आप दूर रखेंगी मैडम तो आप ही के लिए फायदा है। ऐसा ना हो कि आप ओवर स्मार्टनेस में अपने बच्चे की जो है कैरियर खराब कर दो। क्योंकि छोटे में बच्चे, पता क्या है, इस उम्र में बच्चे बहुत जल्दी कैप्चर करते हैं चीज़ें, बहुत जल्दी सीखते हैं। और अगर डांस पार्टी क्लब ज्वाइन कर लिया ना बेटे ने और मन डाइवर्ट हो गया उसका उधर की तरफ,
तो पढ़ने में आपका वो हो जाएगा और फिर आप ही के लिए खतरा बन जाएगा और आप संभाल भी नहीं कर पाओगे। क्योंकि जब बिगड़ने वाला होता है ना बच्चे का, या तो आप डायरेक्ट बच्चे का छोटे से पढ़ने में मन लगा दो, जिस चीज़ में रुझान लगा दो वहीं पे बच्चा रहेगा। तो ये जो चीज़ें करवा रही हो ना बहुत गलत है। अपने बच्चे के थोड़ा सा भविष्य के बारे में सोचो और बच्चे को कम से कम इन चीज़ों से दूर रखो। तुम्हें जितना ओवर स्मार्ट बनना है, तुम्हें जितनी वेस्टर्न ड्रेस पहननी, जितनी छोटी पहननी, जितना जो पहनना है वो प्रॉपर आप पहन सकते हो, लेकिन थोड़ा तो बच्चे पे ध्यान दो कि इन जगह में लेकर के बच्चा जिस तरीके से, इनका मन था कि सचिन भाई मेरे बच्चे को पकड़ेंगे, मुझे देखेंगे। लेकिन बहुत लोगों का एक क्वेश्चन था कि सचिन भाई आज मेकअप आर्टिस्ट पूजा को देख रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं था। शायद वो वेस्टर्न ड्रेस पहने थे इसलिए लोगों को लग रहा होगा, और आज ये साड़ी पहने थे इनको नहीं देख रहे थे। ये सब तो मैं कुछ भी नहीं मानती कि ये चीज़ें हो गई, भैया की बार गलती हो गई और सचिन को कहीं ना कहीं पता चल गया है कि एक बार तो मैं जला बैठा हूँ, एक बार मैं बदनाम होकर बैठा हूँ, अब चलो अपनी बीवी पे ध्यान देता हूँ। तो शायद इनके ऊपर इसलिए ध्यान नहीं दे रहा। और बाकी वो थोड़ा सा जो व्यूज़ के चक्कर में होता है ना जगत भैया, वो चीज़ें कर जाते हैं कि हाँ चलो ये बोलेंगे, व्यूज़ आएंगे, रिएक्शन बनेंगे, व्यूज़ आएंगे। बाकी इनके ऊपर मुझे नहीं लगता है कि ऐसा, भाई इनको कौन पसंद करे, इनको तमीज़ तो है नहीं बोलने की। इससे अच्छा तो हमारी जगत भाभी बोल लेती हैं। तो ये कहती हैं रिएक्शन वाले पीछे पड़े। आप लोग बताना कि इनका क्या मतलब था ये चीज़ें। और सबसे गंदा वर्ड वांचल वाला मुझे लगा। चलिए बात करते हैं, बहुत सारे लोगों को ये लग रहा है कि अंशु जो है प्रेग्नेंट नहीं थी। बहुत सारे क्वेश्चन उठे कि अंशु प्रेग्नेंट नहीं थी। शायद अप्सरा मॉम ने बताया, कुछ खुलासा किया है कि अंशु प्रेग्नेंट नहीं थी। शायद मैंने उनका वीडियो नहीं देखा, लेकिन मैं बता दूं कि ऐसा तो अप्सरा मॉम नहीं कह सकती हैं। दूसरी बात, ऐसा कुछ भी नहीं कि वो प्रेग्नेंट नहीं थी। प्रेग्नेंट तो 100% थी अंशु, क्योंकि उसके हस्बैंड के जो आंसू थे, उसके हस्बैंड की जो दुख था, जो हस्बैंड का एक दिख रहा था सच में कष्ट और दर्द, वो सामने पूरा प्रॉपर दिखाई दे रहा था। जैसे उस बंदे की लाल आंखें पड़ी थी, जैसा इमोशनल हो रहा था, जैसा वो केयर कर रहा था, और इस हिसाब से वो लेटी थी। अब हाँ, झोल क्या है इस चीज़ में, वो लोग क्या राज छुपा रहे हैं, वो बहुत जल्दी बाहर आएगा। ऐसा नहीं है कि वो बाहर नहीं आएगा। जैसे इन लोगों पे खिचड़ी पकी वैसे वो तुरंत खिचड़ी बांट दी जाएगी। ये तो आप लोगों को पता है कि जैसे प्रिंस भी वहां पर जा चुका है और अप्सरा मॉम भी जा चुकी है, जैसे खिचड़ी पकी वैसे जनता पे सारी खिचड़ी जो है बांट दी जाएगी ऑलरेडी। कि भाई ये कहानी थी, कुछ तो राज है अंशु के उसमें। आप रिपोर्ट क्यों नहीं दिखा रहे? बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है कि भाई जो रिपोर्ट है वो दिखाओ। तो मैं इसमें देखो, रिपोर्ट तो जाहिर सी बात है होएगी, लेकिन उस रिपोर्ट में क्या ऐसी चीजें हैं जो कि कुछ राज ऐसा है। बाकी मैं यही कह सकती हूँ कि अंशु 100% प्रेग्नेंट थी, क्योंकि बहुत पहले से इतना ज़्यादा केयर और चीज़ें कुछ ऐसे लग रहा था जनसा कि हाँ पता चल रहा था कि अंशु प्रेग्नेंट है। उसके बाद हस्बैंड का रोना मैं झूठा नहीं बोल सकती, हस्बैंड का रोना मैं झूठा नहीं बिल्कुल बोल सकती कि हस्बैंड जो है वो झूठे रो रहे थे, हस्बैंड जो है झूठा बोल रहे थे। क्योंकि उस दिन हस्बैंड की आंखों में आंसू देख करके मुझे भी बहुत बुरा लगा था। एक लड़का पता है इतना रोएगा तभी, और जब उसको बहुत कष्ट होगा। और अंशु के हस्बैंड को शायद नेचर भाई बहुत अच्छे हैं, सच में नेचर भाई बहुत अच्छे हैं, और जिस हिसाब से उसकी केयर कर रहे थे। और ये पूरा पूरा कहीं ना कहीं मुझे लगता है अंशु को देखो ब्लेम तो करना नहीं चाहिए, क्योंकि अब उसका भी कहीं ना कहीं इतना लॉस हुआ है। अब जैसे उसकी नादानी में हो गया, उसकी गलतियों के हो गया, उसकी लापरवाही के, अब क्या ही कह सकते हैं, किसी को इतना ज़्यादा ब्लेम नहीं कर। लेकिन जितना भी हुआ है वो अंशु के द्वारा ही हुआ है, बाकी कोई इसमें इन्वॉल्व नहीं है हमें लग रहा। और हाँ, इसमें कुछ तो राज है, कुछ तो ऐसा राज है जो कि छुपाया जा रहा है, और ऐसी चीज़ें हैं। अब अप्सरा मॉम का वीडियो मैंने नहीं देखा, आप लोगों ने देखा है तो उन्होंने क्या बोला है ये ज़रूर बताना। बाकी ये न्यूज़ झूठी नहीं है, आप लोग खुद ही समझ सकते हो। और आप लोगों को क्या लगता है ज़रूर बताना, ना तो झूठी है। हाँ, रिपोर्ट दिखाने की रही बात, तो रिपोर्ट के लिए हाँ मांग कर सकते हैं हम लोग कि प्लीज़ आप लोग जब इतना कुछ कर दिया तो रिपोर्ट भी दिखा दो। तो रिपोर्ट तो देखो, अभी मैं उनके घर में सही पूछो तो सबका दिमाग जो है डिस्टर्ब है, और जब भी होगा तो जनता, आप लोग भी कमेंट करते हो, रिएक्शन वाले भी बोलते हैं कि रिपोर्ट दिखाओ। तो जाहिर सी बात है वो किसी दिन रिपोर्ट, अगर नहीं उनके अंदर कोई कमी है या उन्होंने कहीं कोई चीज़ नहीं छुपाई है, तो जाहिर सी बात है उन्हें रिपोर्ट दिखाना चाहिए और दिखाएंगे ही। लेकिन अभी मैं उनको फोर्स नहीं बिल्कुल करूँगी, क्योंकि ये सिचुएशन उनके लिए अभी थोड़ा सा डिस्टर्बिंग है। और अभी उनको बस ये है कि अंशु बहुत जल्दी रिकवर हो जाए और वो ठीक हो जाए, ठीक हो करके फिर से अपना स्वस्थ हो, अपना ध्यान दे, अपने बॉडी पे ध्यान दे, अपने
शरीर पे ध्यान दे और थोड़े दिन वेट करे और अपनी जब से बॉडी बन जाए, अपना इसके लिए प्रिपेयर हो जाए बहुत अच्छे से। तो को बच्चा हो जाएगा, अभी भी उसकी उम्र भी कम है, वो इतनी यार दुबली है कि क्या ही बोले। मैंने तो अम्बाला में जब वो गई थी ना तब देखा था, जब वो कपड़े चेंज कर रही थी जिस हिसाब से वो जब लहंगा पहनी थी, ऊपर ब्लाउज पहनी थी, चुन्नी नहीं रही, इतना यार ऐसे कौन सा पतला होता है। तो उसके लिए दिक्कत ही है। जब तक वो अपनी बॉडी नहीं बनाएगी, जब तक वो अपना स्वस्थ नहीं रहेगी, जब तक अपना शरीर पे ध्यान नहीं देगी, तब तक उसके लिए बच्चा होना बहुत ज़्यादा दिक्कत है। क्योंकि दिक्कत इसलिए है क्योंकि आज बच्चे पे फिर दिक्कत आ जाती है माँ पे ना। तो हमें लगता है कि अंशु को पहले अपना शरीर पे बनाना चाहिए, थोड़ा सा थोड़ा सा तंदुरुस्त होना चाहिए, थोड़ा सा मोटा हो जाए, थोड़ा सा मेच्योर हो जाओ आप, क्योंकि एक ही बार आप गलती कर चुके हो, दोबारा आप बहुत केयरफुली रहना। और मैं यही ब्लेसिंग दूंगी, बाकी मैं कुछ भी नहीं बोलूँगी क्योंकि अभी उसके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत है। बाकी यहाँ बिट्टो रानी के लिए आप क्या क्या कमेंट करना चाहेंगे, भर भर के कमेंट करो और रोस्ट वीडियो को इंतज़ार करो। मेरा रोस्ट वीडियो जरूर आएगा, क्योंकि मैंने आधा शूट कर लिया है। मुझे ऐसा लगा कि मॉर्निंग में डालना सही नहीं रहेगा रोस्ट वीडियो किसी के लिए, तो रोस्ट वीडियो जो है वो थोड़ा दोपहर में भेजूंगी, मैं डालूंगी। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर करना। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।